आपको उधम सिंह नगर लेकर चलते हैं, जहां पर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए समधामी पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं साहब जी से हमें मानवता, करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा की सीख मिलती है। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। गुरुवाणी में कहा गया है, कम खाना, कम सोना और लगातार प्रयास करते रहना, लगातार साधना करते रहना। गुरुवाणी हमको प्रेरणा देती है, हमको सीख देती है। सर्वदा का उनका संदेश केवल सिख समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए कल्याण का मंत्र है, पूरी मानव जाति कल्याण का मंत्र है। यही कारण है गुरु परंपरा ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है। और गुरु साहब से आशीर्वाद और शहीद सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों कारण आज हमारा सिख समाज देश और राज्य की प्रगति में एक विशिष्ट योगदान दे रहा है। ये तराई की जब मैं बात करता हूं, कल पंजाब का एक चैनल वो मेरा इंटरव्यू लेने आए, मैंने उनको कहा कि इस तराई को आबाद करने में हमारे इस समाज का बहुत बड़ा योगदान, इस समाज ने काफी पसीना बहाया। यहाँ पर नहीं, चाहे आज सीमा पर देश की रक्षा करना हो, अनाज उत्पादन करना हो, या फिर किसी संकट के समय में सेवा के लिए लंगर लगाना हो, इसके से मानवता की सेवा करनी हो, हमेशा ये समाज आगे चढ़ के भागता है, हमेशा अग्रणी रहता है। देवभूमि उत्तराखंड के विकास में, यहाँ की उन्नति में, यहाँ की सामुदायिक सांस्कृतिक समृद्धि में भी इस समाज का योगदान बहुत अतुलनीय है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, महापुरुषों के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विकल्प रही, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मिशन जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसके साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। भाइयों, एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने और आपके बीच में से मांग उठती थी कि शहीद उधम सिंह जी का जो जीवन, वो बलिदान का जीवन, अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम का जीवन, वो आने वाली हमारी पीढ़ियां उसको हमेशा स्मरण में रखें, हमेशा उनकी याद जीवित रहे, उनके जीवन से वो हमेशा प्रेरणा लें। इसलिए यहाँ एक बड़ी प्रतिमा उनकी लगाई जानी चाहिए, बार बार उठती थी। और आज मैं यहाँ के आपके कार्यक्रम, यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों का जो आपका लंबे समय से बस अड्डा यहाँ पर बन रहा था, वो बस अड्डा आज जनता को समर्पित हो रहा है, सबकी सेवा में समर्पित हो रहा है, अनेक यहाँ के विकास कार्य समर्पित हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस प्रतिमा का भी वहां जाकर उसका भी लोकार्पण आप सबके आशीर्वाद से वहां करने वाला हूं। इन्हीं शब्दों एक बार पुनः मैं पूज्य गुरु ग्रंथ साहब के श्री चरणों में नमन करता हूं। नहीं, मैं समाज के विशेष डिमांड पर वो आज बड़ी प्रतिमा का रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में उसका लोकार्पण बता दें, और कुछ बताना नहीं। देखिए, जो भी यहाँ पर जरूरत होगी, जहाँ भी लोग सब लोग कहेंगे, संगत के लोग कहेंगे, हम लोग उसको करेंगे। एक बार फिर से मैं अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और आप सबका इतनी बड़ी संगत यहाँ पर आई है। मैं तो सोच रहा था जब मैं यहाँ आ रहा तो माल्यार्पण करूंगा और चला जाऊंगा, मैं विधायक जी से यही कह रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों को देखा, मुझे लगा 100-200 लोग होंगे, लेकिन ये हजारों की संख्या सब आए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने अपने जो उद्गार थे, कुछ शब्द थे, आप सबके समय हैं। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित